बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दम बुख तैयार करेंगे। दम बुख के लिए गोश्त हमने बीफ का लिया है। आप बकरे या नॉर्मली वैसे दुम्बे के गोश्त में ये तैयार किया जाता है और ये ज़्यादातर जो है पठान लोग और ये अरबी लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आज हम आपको इसका तरीका बताते हैं। उसके लिए ये हमने 2 किलो गोश्त के इतने बड़े बड़े मोटे पीस रखे हैं, बड़े पीस रखे जाते हैं। और इसमें 7 चर्बी के पीसीस भी, ये चर्बी के पीसीस भी इसमें रखे जाते हैं। मैंने 2 से 3 बड़े चर्बी के पीस लिए हैं और 2 किलो गोश्त है इसमें। इसमें ज़्यादा मसाले जात शामिल नहीं होते हैं, बस इसके बनाने का एक तरीका होता है। वैसे नॉर्मली तो ज़मीन में गड़ा करके इसको बनाया जाता है, लेकिन हम होममेड आपको बनाने का तरीका बताएंगे। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून नमक लिए हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच, ये जाएंगे इसके अंदर। अगर आप लोगों को मिर्ची तेज पसंद हो तो आप और भी डाल सकते हैं। बस इसको गोश्त के साथ अच्छा सा हमने सारा हरी मिर्च का पेस्ट और नमक इसमें बोटियों में अच्छा सा हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके रखना नहीं है, हमने बस इसके साथ अच्छा सा लगा देना है ताकि सब में बैलेंस होके लग जाए। ये इस तरह हमने सब बोटियों पे अच्छा सा लगा देना है। अब एक देगची ले लेनी है, उसके अंदर हमने नीचे एल्युमिनियम फॉइल लगा रहे हैं। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़रा नीचे लगने का डर ना हो, इस चक्कर में लगाई जा रही है, वरना ना भी हो तो मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमने इसमें अपने जो हरी मिर्च और नमक लगा के अपनी बोटियों में रखा हुआ था वो रखेंगे। इस तरह चारों तरफ लगा देंगे इसको। ये बस पकने में टाइम लेता है, वरना ये इसका और कोई मसला नहीं होता। पकने में थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा लगता है। इसमें 7 ये चर्बी के पीस भी ऊपर रख देंगे। ये एंड में पानी जो इसमें बचा है हरी मिर्च और नमक लगाने पे, ये भी ऊपर हम डाल देंगे ताकि ये नमक और हरी मिर्च ही है तो इसको उसमें गोश्त में अच्छा सा जब्स हो जाएगा। इसके अंदर सेंटर में हमने जो है ये 2 प्याज, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं, और 1 लहसुन की पूरी पोथी ये हमने बीच में रखनी है। आप प्याज भी ये बड़े मज़े की हो जाती है, अगर आप लोगों को खाने हो ज़्यादा तो आप लोग और भी रख सकते हैं। हम ये चीज़ें रख रहे हैं इसमें, और इसको हमने फिर अब सील करना है, बंद करना है इसका मुंह बहुत अच्छे तरीके से। सील करने का तरीका बता दें, ये हमने बराबर का ढक्कन इसमें ढका है, और ये आटे से हमने नॉर्मल जो घर का गूंदा हुआ आटा होता है उससे इसका मुंह बंद करना है इस तरीके से। बस इसमें ये लगाते रहना है, ये बंद हो जाएगा मुंह। थोड़ा थोड़ा करके आप सारी तरफ लगा दें और दोनों साइड से इसको दबा दें ताकि ये उठ के ऊपर ना आए आटा। इसी को सील आराम से पूरा बंद करेंगे इसको। अब मैं आपको आंच बताती जाऊं, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है, और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये पकता है, फिर जाके ये तैयार होगा। इसको छोड़ देना है चूल्हे के ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए। बास गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है, तो आप उस सूरत में आप 3 घंटे पे खोल के देख लें, अगर ना हो तो वापस रख दें। वैसे 3 से 4 घंटे में ये रेडी होगा। जी नाज़रीन, गोश्त पकते हुए हमारे तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे के बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं। इस तरह हमने इसको खोलने के लिए पहले, क्योंकि चिपक चुकी होती है ढक्कन इसके ऊपर, बिस्मिल्लाह। ये देखें, प्याज भी, लहसुन भी, सब चीज़ें आराम से पक गई हैं और गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल गया है। बस इसको यूं ही खाया जाता है। आप इसके साथ देखें, मैंने ना कोई ऑयल डाला है, कुछ नहीं, ये चर्बी नहीं, अपना पानी जो छोड़ती है उसी में ऑयल होता है, तो ये गल भी गया गोश्त। ये देखें बिल्कुल गला गया है। जी नाजरीन,
ये हमने प्लेट में निकाल भी लिया है। ये आप लोगों ने अगर अर्तुगरुल गाजी और उस्मान के ड्रामे देखे हों तो उसमें भी आपने लोगों को ये गोश्त खाते हुए देखा होगा। ये सेम वही रेसिपी है और उम्मीद है पसंद आएगी आपको। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।